तो बीसीए स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं आपके एक ऐसे बीसीए के भैया जिन्होंने खुद तो बीसीए किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो आज की डेट में बीसीए के बच्चों को काउंसिल करते हैं, यानी कि उनके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे उनके पास आते हैं जिन्हें 12th के बाद बीसीए तो करना है, लेकिन उनको बीसीए के ए भी नहीं पता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीसीए पे पूरी R&D कर चुके होते हैं, उसके बाद भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके जवाब भी ये देते हैं। तो मिलते हैं आज इन स्पेशल गेस्ट से, ये हैं धीरज कुमार जी। वेलकम धीरज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो धीरज, आप इतने बच्चों को काउंसिल करते हैं बीसीए स्टूडेंट्स के। हमारे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन में भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे 2023 में बच्चे एडमिशन लेंगे, राइट, तो उनके बहुत क्वेरीज होंगी कि हम 12th में हैं, हम बीसीए कैसे करें, हम इस बैकग्राउंड से हैं, क्या चीजें मुश्किल होंगी। तो इनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं बच्चों के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं जो मैं आज आपसे पूछने वाला हूं, जो जवाब शायद आप काउंसलिंग करते वक्त देते होंगे, शायद आप बेहतर समझा पाएंगे इनको, और आपको भी इनके क्वेश्चन से जवाब से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स के, वो जॉब से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है, क्योंकि भाई बीसीए में आ रहे हैं तो सबसे पहले देखते हो कि जॉब करनी है। तो उनका क्वेश्चन है कि भाई विल आई गेट जॉब आफ्टर बीसीए, मुझे क्या जॉब मिलेगी बीसीए के बाद? अगर मिलेगी तो कितनी सैलरी मिलेगी? ठीक है, तो देखिए जॉब का डिपेंड करता है उनकी स्किल्स पे। अच्छा। अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, लाइक बीसीए हो, कोई भी हो, तो वो आपकी स्किल्स पे, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है किस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो बीसीए, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं, बीसीए एक जॉब सेविंग डिग्री है। इससे आपको जॉब के काफी ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा जी, तो मतलब काफी वेराइटी ऑफ जॉब्स मिलती है। और बीसीए एक टाइप का नहीं होता, इसमें काफी टाइप्स आते हैं, क्या स्किल आती है इसमें। तो बीसीए में मेनली आपका थ्योरी की जगह आपको कितनी स्किल्स आते हैं वो मैटर करता है, और वो इंडस्ट्री में भी वही चलता है। राइट। तो आप बोल रहे हो जिस कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हैं उसमें देखो किस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। तो सैलरी पूछ रहे हैं कि कितनी सैलरी मिल जाएगी अगर हम बीसीए के बाद पहली जॉब लगती है? स्टार्टिंग में अगर एज अ फ्रेशर आप बीसीए ग्रेजुएट को देखो, तो जो टेक्निकल कंपनीज होती है, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, तो ये स्टार्टिंग पैकेज इनका 2-2.5 से रहता है। अच्छा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ये काफी ज्यादा भी हो सकता है। तो मेनली आप लेके चलिए कि जो ये बेसिक पैकेज रहता है वो 2.5 से 3 लाख के रहता है। और ये डिपेंड करता है अपने कैसा जो उनका टेस्ट होता है एंड उनका जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो कैसे क्रैक करते हो, तो उसके बेस पे आपको सैलरी भी दी जाती है। अच्छा। और इसके बाद ये जॉब से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि बीसीए के किस सेमेस्टर में जाके कैंपस प्लेसमेंट होती है, जॉब लगती है, और उसके बाद कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जॉब मिल पाती है? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको बीसीए में 100% ही लेके आने हैं। अच्छा। अगर आपके पास स्किल है तो 50% वाला भी एक अच्छी जॉब ले सकता है। अगर बात की जाए जॉब्स की मतलब जॉब्स कब से स्टार्ट होती हैं, तो वो डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी में, कब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कब कंपनीज आ रही हैं। तो 5th के एंड से और 6th सेमेस्टर के स्टार्टिंग से कंपनीज आपकी प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इन सेमेस्टर में आपका मोस्टली खत्म करिकुलम जो सिलेबस होता है वो खत्म हो चुका होता है। अच्छा। और आपकी प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स एंड फाइल्स होती हैं, थीसिस एंड प्रोजेक्ट्स, वो चलते हैं। अच्छा। तो आपका 5th 6th आप लेके चलिए कि प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों लास्ट में बेशक प्लेसमेंट्स आ रही हैं, लेकिन तैयारी आपको शुरुआत से करनी है, तभी आप लास्ट के सेमेस्टर्स में उनके लिए तैयार होंगे। अब स्किल्स आपने इतना बोला, आज की डेट में कौन सी स्किल्स है जो बीसीए वाले बच्चों को टारगेट करनी चाहिए, जिनमें शायद जॉब की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो देखिए ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी कभी भी एक जगह पे नहीं रहती। राइट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। राइट। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे चलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो आजकल के अगर हम इस एरा की बात करें तो एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काफी बोलबाला चल रहा है। तो इससे पीछे देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये जो नेटवर्किंग था, हमारा साइबर सिक्योरिटी था। साइबर सिक्योरिटी तो साथ साथ चलता रहता है। तो आजकल के बोलबाला में डेटा साइंटिस्ट का हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग काफी पॉपुलर चल रहे हैं। अच्छा, तो इनको टारगेट कर सकते हैं। ये स्किल सबसे मैंडेटरी है। और आपको पता ही, जैसे कहा जाता है कि फ्यूचर में एआई ही फ्यूचर है, करेक्ट। तो ये सबसे अच्छी फील्ड है। तो मेरे हिसाब से सिलेबस में तो बीसीए में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, राइट? आज की डेट में स्पेशलाइजेशन में बेशक होगी, लेकिन बेसिक बीसीए में नहीं होगी। तो जो लोग बेसिक बीसीए कर रहे हैं तो क्या उनको कुछ एडिशनल कोर्सेज करने चाहिए इसके लिए, क्या बोलते हैं आप? मैं रेकमेंड करूंगा कि उनको कोर्सेज करने चाहिए। जो बीसीए है वो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज से स्टार्ट किया जाता है। तो अगर हम बेसिक नॉलेज को देखें और आज की फील्ड को देखें जो आईटी स्टडी चल रही है, तो उसमें काफी गैप आ जाता है। बीसीए करके आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री के साथ चलना है और आज की जो पैरामीटर के साथ अपने आप को मैच करना है, तो एक्स्ट्रा कोर्सेज को मैं प्रेफरेंस दूंगा। अच्छा। तो आप उनको कर सकते हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, AIML के कई कोर्सेज आते हैं, क्योंकि इसमें आपको सर्टिफाइड होना है। आपको ग्रेजुएट मतलब डिग्री तो मिल रही है, लेकिन अपने आपको स्किल्स के तहत आपको ग्रेजुएट अगर आप करोगे तो आपका ज्यादा, आप एक परफेक्ट कैंडिडेट, मतलब आपकी ज्यादा डिमांड होएगी अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन, ज्यादा स्किल्स होंगे तो ज्यादा डिमांड होगी। करेक्ट।
और जॉब से रिलेटेड बच्चे ने ये सवाल भी पूछा है कि भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मेरे को जॉब को क्रैक करना मुश्किल होगा, कितना फर्क पड़ेगा इस चीज से? देखिए, दो स्किल्स होती हैं, एक हार्ड स्किल्स होती हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। करेक्ट। टेक्निकल लाइन में हार्ड स्किल्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, और जॉब की अगर बात करें तो जॉब में भी आपको सॉफ्ट स्किल आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो हार्ड स्किल से आप कन्विंस कर सकते हो, लेकिन जब इंटरव्यू के प्रोसेस आते हैं उसमें आपकी हार्ड स्किल तो नॉलेज वर्बली ही चेक होता है, Right. ठीक है। तो आपको सॉफ्ट स्किल पे भी काफी ध्यान देना पड़ेगा, हाँ. क्योंकि सॉफ्ट स्किल भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट है जितनी कि हार्ड स्किल्स। बिल्कुल। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे धीरज ने बताया कि इंटरव्यूज के लिए जैसे सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एक और चीज होती है हमारे टेक्निकल प्रोफाइल में क्या होता है ना, हमारे को क्लाइंट्स के साथ, बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ता है, तो इंग्लिश वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आती है। ये जरूरी नहीं है इंटरव्यू में ही सिर्फ, उसके बाद जब आप एमएनसीज में काम करेंगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो फॉरेन के होंगे, तो उस पॉइंट पे भी आपको हेल्प करती है। करेक्ट। बिल्कुल। अब ये थोड़े जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद हम थोड़े से ऐसे जाते हैं कि कई बच्चों के सवाल होते हैं, यार मैं नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आर्ट कॉमर्स से हूँ, तो मेरे लिए जो बीसीए है ना वो कितनी टफ होगी, मैं बीसीए कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मतलब कितनी मुश्किल आएगी? जी, तो देखिए, मतलब आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें टेक्निकल इतने सब्जेक्ट्स नहीं थे, लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 6th से ही कोडिंग लगाई गई है। अच्छा। तो ये मेनली क्वेश्चन 4-5 साल के पहले जो बच्चों ने जिन्होंने करा होता है उनके होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया होता, राइट, उनके पास इतना डिजिटल मतलब नहीं था सोर्स, राइट, बैकग्राउंड नहीं था, उनका ये रहता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपके मन में वो विल है कि आप कर सकते हो तो टेक्निकल लाइन में जाना आप कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर साइंस से हो वो भी ठीक है, आपको बस आपके पास एक मतलब होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, टेक्निकल साइड आने का। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या था बीसीए से पहले बैकग्राउंड? बीसीए मैंने साइंस से करा हुआ है। अच्छा। तो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैथ में हम आए तो उसमें लॉजिक्स होते हैं। हाँ जी, लॉजिकल होते हैं, तो लॉजिक से और कोडिंग में लॉजिक ही लगती है, राइट, तो इसलिए मेरा थोड़ा मैं डाइवर्ट हुआ कोडिंग में। और कोडिंग में मतलब एक सब्जेक्ट्स भी होते थे हमारे 12th में, सब्जेक्ट अभी भी हैं, तो तब हमें सी सिखाई जाती थी। अभी पाइथन आ गई है, तो मैंने सी से स्टार्ट किया, वो सी में काफी इंटरेस्टिंग है। ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी। मैथमेटिक्स का लोग सोचते हैं ना कि क्या यूज होगा, वो ये होता है जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अब आपने कोड करना है, अब वहां पे तो आपको वो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा ना कोड में, तो मैथ्स का यूज यहाँ पे आता है कि जो लॉजिक्स आपको बिल्ड करने होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उन लॉजिक्स को बनाने के लिए आपका मैथ्स काम में आता है, जो चीजें आपने उसमें सीखी होती है, जो फॉर्मूलाज सीखे होते हैं। करेक्ट। तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, मतलब जैसे मैथ्स की बात चल रही, तो स्टूडेंट ने जो 10th तक मैथ किया होता है, वो आगे घबराता है कि अगर हमने मैथ नहीं पढ़ा हुआ हम कैसे कंप्यूटर ले, तो मैथ इतना हाई फाई नहीं आता है। अच्छा। 10th बेस तक मैथ आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप ह्यूमैनिटी से हो तो ह्यूमैनिटी में भी सब्जेक्ट होते हैं यही, तो ह्यूमैनिटी वाले भी बीसीए करते हैं, तो इसमें कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैथ्स। तो 10th अगर आपको अच्छे से मैथ आता है तो आप आगे खुद कर सकते जी। ठीक है, नॉट है रॉकेट साइंस। अच्छा जी। अब मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, बच्चे पूछते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमारे को आज की डेट में बीसीए में पढ़ाई जाती है? तो देखिए, जो मैंने जब करियर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने सी सीखी थी। तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बेसिक सिंटैक्स आ जाता है। अच्छा। तो अभी बात करें, सी इतनी इजी भी नहीं थी, अभी सी से भी और इजी लैंग्वेज आ गई हैं और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज आ गई हैं। अच्छा। तो मैंने सी से स्टार्ट किया था, और आज की बात करें तो पाइथन सबसे इजी भी है और सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी और सबसे पॉपुलर भी है। करेक्ट। तो पाइथन सबसे अच्छी अभी मानी जाती है आज के एरा में। राइट। और दूसरी चीज एक और पूछते हैं बच्चे की, कई बच्चे जैसे बीसीए में आ रहे हैं तो थोड़ा सा जैसे पता है हमारे को कम एक्सपेंसिव कोर्स है, बजट फ्रेंडली कोर्स है एज कंपेयर टू बीटेक, तो थोड़े से ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जो शायद इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो उनके सवाल ये होते हैं, यार हमारे को लैपटॉप होना जरूरी है, कितना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब इसमें क्या राय है आपकी, बीसीए कोर्स में विदाउट लैपटॉप या लैपटॉप की कितना फर्क पड़ता है? तो स्टार्टिंग में जब मेरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर था, मेरे पास भी लैपटॉप नहीं था। मैं भी रिलाई करता था यूनिवर्सिटीज की लैब्स पे। अच्छा। तो इतना भी बर्डन नहीं होता कि आपको 24 घंटे कोड ही करना है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के सब्जेक्ट होते हैं, तो जरूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप नहीं है। हाँ, अगर लैपटॉप हो तो आप घर बैठ के खुद की एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करने के लिए लैपटॉप आपको होना चाहिए आपके पास। तो मतलब अगर आपको बीसीए करना है तो लैपटॉप एक जरूरत है, लेकिन अगर आपको वो अवेलेबल हो जाता है बाय एनी मींस तो बिना लैपटॉप के भी बीसीए हो जाती है। अच्छा। और कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हमारे को ट्यूशंस की भी जरूरत पड़ती है बीसीए में, अगर हम मान लो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जब पता ही नहीं बीसीए के बारे में, तो क्या ट्यूशंस की जरूरत पड़ती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो बीसीए और ये जो आईटी फील्ड है, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको सारा सिलेबस, सारे नोट्स मतलब फ्री में मिल जाता है। यूट्यूब से पढ़ लो, आप इंटरनेट से पढ़ लो, इसकी किताबों से ज्यादा आपको इंटरनेट पे मिलेगा। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बुक्स से ज्यादा अगर इंटरनेट से पढ़े वो ज्यादा प्रेफरेबल है और ज्यादा इजी भी और ज्यादा मतलब अप्रोचेबल है। आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आजकल इसी का ही बोलबाला और टेक्नोलॉजी की लाइन में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, आपको यूट्यूब में फ्री मिल जाएंगे, और आप अगर आपको और अच्छे से करना है तो कोर्स कर लीजिए, सर्टिफिकेशन ले लीजिए। सो मतलब बेटर ऑप्शन ये है कि आप खुद से पढ़े और खुद से सीखें। करेक्ट। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट बच्चों ने टारगेट किया है वो क्या, इंटर्नशिप्स को लेके, कि भाई ये इंटर्नशिप क्या चीज होती है, बीसीए के किस सेमेस्टर में होती है, हमें करनी चाहिए इंटर्नशिप या नहीं, इंटर्नशिप करेंगे तो क्या वहां पे जॉब भी लग सकती है। तो ये इंटर्नशिप के बारे में बताओ बच्चों को, ये बीसीए में कब होती है, क्यों होती है, इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए, जो भी हम स्टार्टिंग में सीखते हैं सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में जो भी कोडिंग करते हैं, उसमें हमें उसका बेसिक सिखाया जाता है कि ये कैसे काम करता है। उसका रियल टाइम आपको जब रियल टाइम उसकी यूज होता है वो आपको इंडस्ट्री में जाके पता लगता है, राइट। तो इंडस्ट्री में जब आपकी इंटर्नशिप लगती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसमें आपको उसका यूसेज बताया जाता है। अच्छा, हम खुद सीखते हैं कि ऐसे काम करता है और रियल लाइफ में कैसे काम करता है, वो इंटर्नशिप में मतलब बताया जाता है। तो वो सेमेस्टर के बीच में हो सकती है, लास्ट सेमेस्टर में हो सकती है। तो उससे आपको पता लगता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप कैसे काम कर सकते हो, कोडिंग से कैसे आपको इंटरेस्ट किस चीज में आ सकता है। जैसे ऐप डेवलपमेंट होती है, वेब डेवलपमेंट होती है, और भी कई इसकी फील्ड है, ब्रांचेस हैं। तो इंडस्ट्री इंटर्नशिप में जाके आपको एक्सपोजर मिलता है, कैसे ये यूज होता है रियल टाइम। हाँ, मतलब आपको लेटेस्ट चीजों पे काम करने का मौका मिलता है, जो शायद आपको क्लास में उतना लेटेस्ट चीजों पे काम करने का मौका ना मिले। और इंटर्नशिप्स में पैसा भी कमाते हैं, है ना, वो भी ऑप्शन रहता है बच्चों को, मिलता है उनको, है ना जी। और उनको फिर एक इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन के साथ वो ऑफर भी करते हैं कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करो। हाँ, अगर आपने इंटर्नशिप पीरियड में अच्छा काम किया तो वो आपको ऑफर भी करते हैं एज ए परमानेंट एम्प्लॉय, है ना। तो ये बहुत सारे सवालों को हमने ले लिया। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा बच्चों के फ्रंट से ही, कि इनको क्या एक ऐसी एडवाइस दिया जाए उन बच्चों को, पहले जो 12th से बीसीए करने का सोच रहे हैं, और उन बच्चों को जो बीसीए में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो करियर फ्रंट से थोड़े से वरीड हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे आप। देखिए, बीसीए और मतलब देखा जाए कि अपडेटेड रहना चाहिए। तो बीसीए कर लो या कंप्यूटर साइंस में कोई भी आप डिग्री कर लो, वो अच्छी डिग्री है। आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है इसमें। बट आपको ये याद रखना है, आपको थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना है, राइट। ठीक है, प्रैक्टिकल जितना करोगे, या क्योंकि आगे जाके आपको अपनी स्किल्स दिखानी होती है। कोई भी जॉब लेने जाओगे आप, तो आपकी स्किल्स देखी जाएंगी, ना कि आपके मार्क्स। अगर 90% भी हैं, अगर वो अच्छे से सवाल के जवाब नहीं दे पा रहा, आपके सॉफ्ट स्किल अच्छे नहीं है, हार्ड स्किल अच्छे नहीं है, तो वो सारा बेकार है 90% लेना। तो आपको बस ये टारगेट करना है कि आपको स्किल्स आती हो, कि आपको ये प्रॉब्लम दी है, आप इस स्किल से वो अपने सॉल्व कर सकते हो। सो अगर बीसीए लिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कीजिए। अपने आप को जितना भी आप निखारते रहोगे, आप उतना ही अच्छा एक कैंडिडेट बन जाओगे किसी भी एमएनसी में। राइट। और लास्ट में एक और क्वेश्चन जाते जाते पूछूंगा, कितना इंपॉर्टेंट है कॉलेज, कितना इंपॉर्टेंट है बीसीए की डिग्री, और कितना इंपॉर्टेंट है स्किल सेट। जी, सो देखिए, बीसीए जस्ट ए डिग्री, ठीक है, उसमें अगर आपको स्किल्स मिलते हैं तो वर्थ इट है। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने डिग्री ड्रॉप आउट भी की है, लेकिन फिर भी वो अच्छी पोजीशन पे है उसी टेक्निकल लाइन में, क्योंकि उनको एक स्किल आती थी, वो एक परफेक्शनिस्ट आ जाते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपको 12th के बाद डिग्री करनी ही है। 12th के बाद अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी सर्टिफिकेशन या अच्छी आप अपनी पढ़ाई करते हो, स्किल गेन करते हो, तो वो ज्यादा बेटर रहती है, बिकॉज आप एक ही लाइन में हो। बीसीए में डिफरेंट लाइन आ जाती है, आपको हर एक चीज का पढ़ना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हो कि 12th के बाद आपको यही फील्ड में जाना है, लाइक ऐप डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि डिग्री लेना भी। राइट, क्योंकि आने वाला जमाना ऐसा है कि डिग्री की महत्वता थोड़ी कम होती जा रही है, और हाँ, नॉलेज की ज्यादा हो रही है। जितना डिजिटल हो रही है ना दुनिया, उतना ज्यादा नॉलेज पे फोकस है, स्किल्स पे फोकस है। डिग्री तो भी एक अहमियत होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस, है कि नहीं। तो बहुत कुछ हमने सीखा धीरज से, इनके काउंसलिंग के एक्सपीरियंस से। शायद इतने बच्चों को जवाब देते तो शायद इनके पास जो आंसर है ना वो घड़े हुए हैं सारे के सारे। तो और भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स में आप पूछ लो, मैं धीरज भैया से आपके पूछ लूंगा। अगर इनके पास टाइम हुआ तो दोबारा भी लेके आऊंगा, नहीं तो कमेंट्स के आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा इनकी मदद से, ठीक है। तो जरूर कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको धीरज भैया के जवाब कैसे लगे, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करें, और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच धीरज आने के लिए और जवाब देने के लिए। बाय बाय। तो थैंक यू सो मच।